गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन को। डियर स्टूडेंट, आपको करना क्या है, एक कॉपी और एक पेन ले लेना है। प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अपने आप से करने का प्रयास करना है और देखना है डियर स्टूडेंट कि आप इन 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यदि आप इन 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने आप से बिल्कुल सही कर सकते हैं तो यह आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और जिन भी स्टूडेंट का यदि सच में इन 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो उनको और तैयारी करने की ज़रूरत है। तो डियर स्टूडेंट, इन 20 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोग समझिए और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने आप से देने का प्रयास कीजिए, उसके बाद से सॉल्यूशन देखिएगा। तो डियर स्टूडेंट, इससे आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। यदि 15 क्वेश्चन सही है तो आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पर है। यदि आपका 15 क्वेश्चन से कम सही होता है तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। डियर स्टूडेंट, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपको फालतू के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो कि बार बार रिपीट होने के चांसेस नहीं हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे प्लेटफॉर्म से ही पॉलिटेक्निक की तैयारी अथवा आईईआरटी की तैयारी ज़रूर करें, जिससे आप एक बेहतरीन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज और एक अच्छा रैंक ला सके। तो आपको हमारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो आज की क्लास में आपको क्लेरिफाई करना है कि इन 20 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, वह अधातु दो सामान्य ताप पर द्रव है। ऑप्शन नंबर ए आपका है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी आपका है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी आपका है एजी और ऑप्शन नंबर डी आपका है एल्युमिनियम। तो मैंने आपको बताया था कि ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब इसी में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सामान्य ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, सामान्य ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वह धातु होती है मरकरी, जिसको हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं एक रट करके जाओ, यानी कि धातु रट करके जाओ और पूछ लिया अधातु तो वह क्वेश्चन छोड़कर चले आना है। तो दोनों चीज़ें ध्यान में रखना है, धातु और अधातु दोनों को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, वाटर गैस किसका मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए आपका है CO+N2, ऑप्शन नंबर बी आपका है CO+H2, ऑप्शन नंबर सी आपका है CO+O2 और ऑप्शन नंबर डी आपका है Al+O2। तो जो आपका वाटर गैस है डियर स्टूडेंट, वो आपका CO+H2 का मिश्रण है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, वाटर में क्या आता है, वाटर का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O, यानी कि वाटर गैस में कहीं ना कहीं हाइड्रोजन भी होगा। तो एक ही ऑप्शन में आपका हाइड्रोजन के रूप में दे रखा है। इस तरीके से वाटर गैस का जो मिश्रण होगा वो CO+H2। अब आप बताओ कि प्रोड्यूसर गैस का किसका मिश्रण है। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है वो आपका CO+ का N2 है। तो इन दोनों पॉइंट को अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, नहीं सो आपको बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हरियंत पब्लिकेशन की बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है फिजिक्स अथवा केमिस्ट्री अथवा मैथ का, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए। हो सकता है उससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से पढ़कर जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है।
तो बार बार मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे स्टूडेंट गलत करेंगे। तो जो आपका स्टेनलेस स्टील होता है डियर स्टूडेंट, वह आयरन, क्रोमियम और निकिल का मिश्रण होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आप बताइएगा कि जो आपका स्टेनलेस स्टील होती है उसमें जंग नहीं लगता है किसके कारण। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका स्टेनलेस स्टील होता है उसमें जंग न लगने का कारण क्रोमियम की उपस्थिति, यानी क्रोमियम की उपस्थिति की वजह से स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है। जो आपका 2 रुपये का ब्लेड आता है उस पर आप ध्यान से देखिएगा तो लिखा रहता है स्टेनलेस स्टील। जो आपका 2 रुपये का ब्लेड आता है उस पर आप देखिएगा तो लिखा रहता है स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील का मतलब ये है कि जंग रोधी है, यानी इसमें क्रोमियम, आयरन और कुछ मात्रा में निकिल का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम है। तो विरंजक चूड़ का पहले आपको रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। तो विरंजक चूड़ का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है CaOCl2। तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है सबसे भारी धातु है। तो मैंने आपको सबसे हल्की धातु भी बताया था और सबसे भारी धातु भी। तो सबसे भारी धातु आपका ओस्मियम होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर और सबसे हल्की धातु पूछे तो क्या होगा, सबसे हल्की धातु आपका लिथियम होता है और सबसे भारी धातु ओस्मियम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कौन सा तत्व हाइड्रोजन श्रेणी में आता है। तो बबुआ आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन श्रेणी में कौन से तत्व आते हैं। हाइड्रोजन श्रेणी में वही तत्व आते हैं जिनके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो हाइड्रोजन में कौन कौन आता है, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, ये सारे हाइड्रोजन में आते हैं। हाइड्रोजन में वही तत्व आएगा जिसके बाहरी कोश में आपका 7 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे फ्लोरीन का 9 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 और 7, यानी बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से फ्लोरीन हाइड्रोजन में है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 हो गया। तो इसके भी बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये भी हाइड्रोजन है। तो ध्यान में रखना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हाइड्रोजन में आते हैं। तो देखो इसमें चारों ऑप्शंस में कौन आपका हाइड्रोजन है, तो आप देखेंगे क्लोरीन दे रखा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लोरीन आपका हाइड्रोजन श्रेणी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में रखा गया था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है अम्ल एक यौगिक है जो, डियर स्टूडेंट, अम्ल एक यौगिक है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। यानी अम्ल जो होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और क्षार पूछे तो क्या होगा, जो क्षार होता है डियर स्टूडेंट वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है शुद्ध जल का पीएच मान है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है सूचक वे पदार्थ हैं जो, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके सूचक होते हैं ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल व क्षार के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अम्ल व क्षार के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं, इसको आप सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है HNO3 में आपको नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 1 होती है। नाइट्रोजन का आपको पता नहीं है तो इसको मान लो x हो जाएगा। प्लस का 3 भाग ऑक्सीजन है, 3 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, -2, पावर में कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे कितना आएगा, 3 दूना 6, -6 में से 1 घटाओगे -5, तो कितना मिल जाएगा, 5। इस तरीके से नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी वह 5 हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है निम्न में से सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार है।
तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार कब निकालोगे? जब तुमको सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र पता होगा। तो कितने पे? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र ही नहीं पता होगा। तो अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़ो, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ इस तरीके से यदि पढ़ लोगे तो 100% गारंटी के साथ टॉप 100 रैंक के अंदर लाओगे, और जो कॉलेज पर तुम हाथ रख दोगे वो कॉलेज तुम्हारा होगा, ये गारंटी के साथ कहता हूँ। तो देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है H2SO4 होता है, ठीक है। इसका अणुभार निकालना है, 2 भाग हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस सल्फर का हो जाएगा 32, 4 भाग ऑक्सीजन है तो 4 गुणे 1 ऑक्सीजन का 16, ऐड कर दो तो देखो 2 हो जाएगा, प्लस का 32 हो जाएगा और प्लस का 64, तो 64 और 32 96, और 96 में 2 जोड़ दो तो 98। तो इस तरीके से सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार 98 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम आपका जो होता है वो आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब परमाणु बम पूछ लिए तब क्या करोगे? तो जो आपका परमाणु बम होता है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होता है। तो बबुआ, सबसे अधिक आयनीकरण क्षमता गामा किरणों का होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, प्रोटॉन पर धन आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है। तो जो आपका प्रोटॉन पर धन आवेश का मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान के बराबर होता है, दोनों में अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो आपका पॉजिटिव में होता है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो आपका निगेटिव होता है, लेकिन मान दोनों के बराबर है। जैसे इसका मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है, इसका भी मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 ही होता है, लेकिन प्रोटॉन आपका धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, यानी आवेश में दोनों के बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, नाभिक के अंदर उपस्थित होता है। तो बबुआ, मैंने आपको बार बार बताया था कि नाभिकवा के अंदर कौन उपस्थित होता है। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, गुणित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने किया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, नौसादर और नमक को किस तरीके से पृथक कर सकते हैं? तो नौसादर और नमक को ऊर्ध्वपातन द्वारा पृथक किया जा सकता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो बहुत लोग तो बोलेंगे कोई पदार्थ बाहर नहीं आता इसलिए नहीं बन जाता है, ये गलत है आपका। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ये सबसे सही ऑप्शन है। यानी कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का जो मेन रीज़न है वो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसी वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 मैं आपको देता हूँ, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताना है कि जो आपका फिटकिरी होता है बाबू, जो आपकी फिटकिरी होती है, इसका आपको रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम बताना है। फिटकिरी का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम बता देना। क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।